जो इस योजना से सहमत नहीं है। इस योजना की बाकायदा उनके पास एक सुचिंतित आलोचना है। तो गंगा की सफाई कैसे होगी, यमुना की सफाई कैसे होगी, इस देश की नदियों का क्या होगा, बांध संबंधी योजनाएं कैसे होंगी, पूरा मॉडल कैसे विकसित होगा, ये सब चीजें अभी भविष्य के गर्भ में हैं। नई सरकार को इसके ऊपर ठीक से सोच के फैसला लेना होगा, वरना इस सवाल पर अंतर्विरोध पैदा हो सकते हैं। अंतर्विरोध हो सकते। वीरेंद्र कपूर, एक चीज बनारस की बात हम जरूर करेंगे, क्योंकि बनारस की तस्वीरें आ रहे हैं, दर्शकों को लगातार हम बनारस की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कुछ देर में नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना और विश्वनाथ मंदिर भी पहुंचेंगे। बनारस के लोगों को अगर उम्मीद थी तो बनारस उन्हें थी कि अगर नरेंद्र मोदी यहां से जीतेंगे तो बनारस का वो विकास होगा जो अब तक नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इतिहास में जाएं तो प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी जो होती है, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे अमेठी हो, चाहे फूलपुर हो, चाहे जो भी हो, वो विकास से अछूता होता है। उस तरह से उसको कुछ मिलता नहीं है, सफाई को जरूर मिलता है। तो सवाल उठता है क्या बनारस की जो जितनी उम्मीदें हैं, और मैं इसलिए एक लाइन जोड़ूंगा, बुनकरों की तमाम बातें करते हुए उन्होंने एक साल में बहुत कुछ करने की बात कही और साथ में ये कहा, तो वो सब चीज क्या बनारस को हासिल हो जाएगी? अब ये तो टेस्ट है, नरेंद्र मोदी का पहला टेस्ट है। अगर बनारस को अगर वो रिटेन कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है, अमित शाह ने तो खुद बोला भी है कि एक जो है मिशन बनाएंगे गंगा, और ये एनवायरनमेंट से नदियों को जोड़ने से नहीं जुड़ा हुआ है। नदियों को साफ करना बिल्कुल अपना अलग से मुद्दा है। मेनका गांधी विरोध करती हैं, ठीक है, उसका पार्टी को सोचना होगा, जो सरकार नई सरकार को सोचना होगा। हमारे यहाँ जो दिल्ली में जो देखिए अभी कुछ दिन पर शीला दीक्षित हर साल आपको दिखाई देगा यमुना साफ करने जा रही। तो अभी केजरीवाल का जो क्रिटिसिज्म था कि 300-400 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने कर दिया कि यमुना को साफ करेंगे और कुछ नहीं हुआ, तो उसको लेना, उसको तो आप कोई, लेकिन सिर्फ गंगा तक नहीं है, बनारस की बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप बनारस की सड़क देखिए। बनारस चलते हैं, हमारे सहयोगी कुमार कुंदन बनारस में है, बनारस घाट पर जहां नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। कुमार कुंदन, वहां की तस्वीर और उसके बाद नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं विश्वनाथ मंदिर। क्या बीजेपी के तमाम नेता, लोकल लोग और वो तामझाम भी दिखेगा जो रोड शो की तरह पिछली बार तब्दील कर दिया था मोदी ने, या एक कम लोगों के साथ सुरक्षा दस्ते के साथ पहुंचेंगे मोदी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं दशाश्वमेध घाट पर हूं और इस घाट की आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को स्पेशल बैचेस देके यहां बुलाया गया है, और जिन जिन लोगों के पास वो बैचेस है वही यहां आ पा रहे हैं। पूरे घाट को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है, और अमूमन जो गंगा आरती यहाँ की जाती है, गंगा आरती का शेड्यूल तो वही है, लेकिन घाट की सजावट की अगर मैं बात करूं तो आज विशेष तरह की सजावट है। हमारे सामने में जो आप पैनल देख रहे हो, जो डायस देख रहे हैं, वहीं पे नरेंद्र मोदी बैठेंगे और वहां से सामने वो गंगा आरती का नजारा लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, जो यहाँ के नेता हैं, सबों को यहाँ पे लाया गया है, लेकिन उनको एक सिक्योरिटी पास देकर, पहली बात। दूसरी बात, सिक्योरिटी के बहुत ही आला इंतजाम किए गए हैं, और इसके अलावा मीडिया के लिए भी अलग अलग तरीके से कुछ लोगों को नाव पे बैठाया गया है, कुछ लोगों को अलग अलग जगह दिए गए हैं, ताकि कहीं भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन न हो। और कोशिश इस बात की कि जितना पब्लिसिटी भी पूरी की पूरी यहाँ पे मिली जा सके। जहाँ तक घाटों की बात है तो 7 यहाँ पे पूरे पुजारी होंगे जो आज यहाँ पूजे को एक तरह से परफॉर्म करेंगे, और कहा यह भी जा रहा है कि नरेंद्र मोदी संभवतः 5 से 7 मिनट का स्पीच भी देंगे, शायद इसलिए यहाँ पे एक डायस बनाया गया है जहाँ से खड़े होकर वो स्पीच देंगे। तो दशाश्वमेध घाट की बात करें तो पूरी तरीके से ये तैयार है, और बस इंतजार सिर्फ नरेंद्र मोदी के आने का है, सिर्फ नरेंद्र मोदी का इंतजार है। अब देखिए कितना मामला बदल गया है, इसको क्या कहते हैं, तकदीर कहें, उम्मीदवार थे तब वहां रैली की इजाजत नहीं मिली, अभी सिर्फ डेजिग्नेट प्रधानमंत्री नहीं है, शपथ नहीं लिया, लेकिन प्रधानमंत्री है। अब जरा ये जो गंगा आरती वाला सुरक्षा है उनके साथ, जरा उससे शिफ्ट हो गए, हम लोग बनारस की समस्याओं पे आए जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ भी हुआ हो, लेकिन पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का साथ बनारस ने दिया है। बनारस के स्वशासी निकायों से लेकर विधानसभाओं तक और लोकसभा तक सब जगह भारतीय जनता पार्टी का जम के कब्जे भारतीय जनता पार्टी का साथ बनारस ने दिया है। बनारस के स्वशासी निकायों से लेकर विधानसभाओं तक और लोकसभा तक सब जगह भारतीय जनता पार्टी का जम के कब्जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बनारस एक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में उसके साथ इतनी बदसलूकी की है जो कि ऐतिहासिक बदसलूकी है। अगर नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव न लड़ते और मुरली मनोहर जोशी को फिर से वहां टिकट मिल जाता, इसकी वो बहुत कोशिश कर रहे थे, तो हार भी जाते, तो बनारस भी हार जाते और इधर कानपुर भी हार जाते, लेकिन इस क्योंकि यहाँ कानपुर का कैंडिडेट कांग्रेस का मजबूत हो सकता है वो भी जीत जाते। हाँ, मैं वो तो अलग बात है, लेकिन मैं हम लोग रैशनल दिमाग, हवा में कोई तर्क नहीं चलता। तो मेरा कहना यह है कि बनारस के साथ
भारतीय जनता पार्टी ने जो बदसलूकी की है उसका नरेंद्र मोदी को कुछ भरपाई करनी होगी और बनारस के साथ कुछ बनारस को विकास करना होगा। ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। हम लोग चर्चा के लिए तो आए थे स्टूडियो में तमाम मेहमान कि ये नरेंद्र मोदी की जीत से के क्या मायने हैं, लेकिन चर्चा का विषय बदल गया। चूंकि बनारस से खबरें हैं, उसके पहले नीतीश कुमार की खबरें।